प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर वंदना बरवेचा, सह आचार्य हिंदी, आपके पाठ्यक्रम में कामायनी का श्रद्धा पर्व है। हमने इसके पूर्व के व्याख्यान में कामायनी के बारे में जाना, उसके महाकाव्यत्व के बारे में जाना। आज हम बात करेंगे श्रद्धा सर्ग की। श्रद्धा सर्ग में आखिर है क्या? तो हम प्रथमतः इसके कथानक से परिचित हो लेते हैं, जिससे इसकी व्याख्या करना आसान हो जाएगा, क्योंकि कहानी के रूप में वो चीजें आपको जल्दी याद रह जाएगी। तो श्रद्धा सर्ग में होता यह है कि हिमालय के एकांत प्रदेश में विचारों में लीन मनु बैठे होते हैं। तभी अचानक उन्हें किसी नारी कंठ से निकला हुआ एक मधुर प्रश्न सुनाई देता है कि अरे, संसार समुद्र के इस तट पर तरंगों के द्वारा फेंकी गई मणि के समान यहाँ तुम कौन बैठे हो? जैसे ही मनु इस प्रश्न को सुनते हैं, उनका हृदय एक मधुर रस से ओतप्रोत हो जाता है, क्योंकि वो आवाज इतनी सुकोमल और मधुर थी कि ऐसा होना स्वाभाविक है। तो अपनी दृष्टि को उन्होंने नजर ऊपर उठाकर देखा कि उनके सामने एक गांधार देश के मुलायम नील रोम वाले भेड़ों के चर्म से ढकी हुई एक सुंदर बाला खड़ी है। एक सुंदर संपन्न स्त्री वह प्रतीत हो रही है। चर्म खंडों से ढका हुआ उस स्त्री का शरीर ऐसा प्रतीत होता है जैसे आकाश में बिजली के फूल खिल गए हों। वह गांधार प्रदेश की रहने वाली श्रद्धा थी, जिसकी सुंदरता मनु देखते ही रह गए। वह पूछ रही है, तो उसके पूछने का मनु उत्तर यह दे रहे हैं कि आकाश और धरती के मध्य अपने विवश जीवन को लिए वे भ्रांत ज्वलित उल्का की भांति असहाय घूम रहे हैं, और जीवन अब एक पहेली की भांति बन गया है, और अनजाने से मार्ग पर अब मैं जाता चला जा रहा हूँ। मैं यह भी नहीं बता सकता कि मैं कौन हूँ, लेकिन पहले तुम बताओ कि तुम बसंत के दूत की भांति कौन हो? मनु श्रद्धा से प्रश्न करते हैं, तो श्रद्धा उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहती है कि मेरे मन में गंधर्वों के देश में रहकर ललित कलाएं सीखने का उत्साह था, और मैं हमेशा इधर उधर घुमा करती थी तथा मन कौतूहल पूर्ण मानस के सुंदर सत्य को खोजना चाहता था। इसीलिए घूमती फिरती मैं इधर चली आई, और हिमालय की इस सुंदरता ने मुझे आकृष्ट किया, और मेरे पैर इस तरफ को बढ़ चले। तो हिमालय के दर्शन के लिए अभी मैं आई थी, और इसकी सुंदरता ने मुझे इतना अधिक आकृष्ट किया कि शैल मालाओं का यह श्रृंगार मेरे नेत्रों की प्यास बुझाने लगा, और मैं यहीं रहने लगी। फिर अचानक से एक दिन ऐसा हुआ कि समुद्र पहाड़ से टकराने लगा। जीवन निरुपाय सा हो गया। यहाँ समीप ही मैंने देखा कि एक वृक्ष के नीचे कुछ खाद्य सामग्री है, और वह यज्ञ बलि का कुछ अन्न लग रहा था। तो मैंने सोचा कि प्रलय में कोई व्यक्ति इधर निकट में जीवित भी है, और मुझे यह भी विचार आया कि प्राणियों की कल्याण चिंता में रत यह किसका दान है, और तभी मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच गई कि कोई न कोई यहाँ है।
फिर वह बाला माने श्रद्धा पुनः मनु से पूछती है कि तुम इतने थके हुए, व्यथित और हताश क्यों हो, और तुम वो दुख जो आ चुके हैं उनकी बात छोड़ो, लेकिन भविष्य की जो तुम कल्पना कर रहे हो और उसके दुखों से व्यथित हो रहे हो, तो यह ठीक नहीं है। और उन जटिलताओं का अनुमान करके तुम अपनी इच्छाओं से दूर क्यों भागना चाहते हो, क्योंकि सर्ग की इच्छा का परिणाम ही कामना है। और यह जो विश्व है यह तो विषमता की पीड़ाओं के मध्य भी स्पंदित होता रहता है। तो वस्तुओं के स्थायित्व को लेकर तुम क्या करोगे, क्योंकि जो हो चुका है, जिसका उपयोग नष्ट हो चुका है, जो मिट चुकी है, उसे मिट जाने दो। परिवर्तन को नित्य नवीनता के रूप में देखो। किसी का एकाकी जीवन सफल नहीं रहता है। तो अब तुम्हें भी किसी का साथ अपना लेना चाहिए ताकि तुम्हारा जीवन भी सफल हो सके। और श्रद्धा मनु का साथ देने के लिए तैयार होती है और वह कहती है, तो उसकी मधुर वाणी को सुनने के पश्चात मनु बड़े दुखी होकर कहने लगे, विषादपूर्ण स्वरों में कहने लगे कि तुम्हारी ये बातें मेरे मन में उत्साह की तरंगे तो उत्पन्न कर रही हैं, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि यह जीवन बड़ा निरुपाय है। मैंने अपनी आंखों से स्वप्न विनाश का क्रूर दृश्य देखा है। यह सुनकर वह आगंतुक पुनः स्नेह से कहती है कि तुम इतने अधीर क्यों हो रहे हो। जीवन तो एक ऐसा दाव है जिसे वीर पुरुष मरकर भी जीतना चाहते हैं, उसे तुम हार बैठे हो। फिर वह उसे समझाती हुई कहती है कि परिस्थितियों के चक्र में फिसकर ऐसी भावनाएं उदय होना स्वाभाविक भी है, लेकिन प्रत्येक कार्य के पीछे कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। वह यह भी कहती है कि तत्व जीवन का सत्य नहीं है और नवीनता एवं सृष्टि ही इसके रहस्य हैं, और प्रकृति का श्रृंगार कभी भी बासी फूल नहीं करते हैं। वह बाला मनु को समझाती हुई यह कहती है कि कर्म का भोग और भोग का कर्म, यह तो सृष्टि का कर्म है, सृष्टि का नियम है, और यही जड़ चेतन का आनंद है। आकर्षणहीन होने के कारण ही तुम आत्मविस्तार में असमर्थ रहे हो, और तुम्हें अपने ही बोझ में दबा हुआ देखकर मैं सहयोग करना अपना कर्तव्य समझती हूँ। तो मेरा हृदय तुम्हारे लिए उन्मुक्त है, और दया, माया, ममता, मृदुता तथा विश्वास के रत्न ग्रहण कर तुम सृष्टि के मूल रहस्य बन जाओ। आगे पुनः वह बाला कहती है मनु से कि तुम्हें विधाता का यह मंगलमय वरदान सुनाई नहीं दे रहा है कि तुम शक्तिशाली हो, विजयी बनो। तुम तो अमृत संतान हो, डर से दूर रहो और मन के चेतन राज को पूर्ण कर शक्ति के बिखरे विद्युत कणों का समन्वय इस प्रकार करो कि मानवता की जय हो। तो इस प्रकार से श्रद्धा के भाव है, श्रद्धा के कथन है, मनु को उत्साह से जीने के लिए वो प्रेरित करती है। और प्रकारांतर से प्रसाद जी भी यही कहना चाहते हैं, तो उनके विचार भी जहाँ दृष्टिगोचर होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये कथा तुम याद कर लोगे तो व्याख्या के लिए भी सुविधा रहेगी, और कोई प्रश्न आता है तो उसका जवाब भी तुम बड़ी आसानी से लिख पाओगे। उम्मीद है आज का यह छोटा सा व्याख्यान आपके लिए लाभकारी होगा। श्रद्धा खंड की व्याख्या के साथ पुनः मिलते हैं हम अगले व्याख्यान में। तब तक के लिए नमस्कार।